हेलो एवरीवन। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर वैकेंसीज निकली हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं वैकेंसीज के बारे में हम बात करेंगे। नेविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट की टोटल वैकेंसीज निकली हैं और इन वैकेंसीज के लिए 10+2 की रिक्वायरमेंट है। 10+2 में आपके पास मैथ्स और फिजिक्स सब्जेक्ट ज़रूर होना चाहिए। और आप जब इसका फॉर्म भरोगे तो जो आपके 10+2 में जितने भी सब्जेक्ट्स थे सभी के मार्क्स आपको एंटर करने होंगे। ये जो वैकेंसी है इसकी एज लिमिट 18 से 22 साल रखी गई है, यानी कि आपकी एज 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 दोनों डेट्स भी इंक्लूड हैं। इन डेट्स के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकती हो। SC/ST के लिए 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन और OBC के लिए 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। टेंटेटिव नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आप जोन वाइज देख सकते हो। टोटल 260 वैकेंसीज हैं जिसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। जैसे नॉर्थ के अंदर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वगैरह, और वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट और अंडमान एंड निकोबार के अकॉर्डिंग वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है। ये वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज टेंटेटिव हैं, इनमें चेंजेस भी आ सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपके जोन के अंदर कोई वैकेंसी नहीं आती, तो आप एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकती हो। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस के टोटल 4 स्टेजेस रहेंगे। ठीक है, अभी मैं हर एक स्टेज को आपको डिस्कस करूंगा। इसके अलावा आप जब इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे तो लाइव इमेज कैप्चर, यानी कि आप जिस भी अवस्था में फॉर्म भरने जाओगे तो उसी स्टेज में आपका जो फोटोग्राफ है वो आपको अपलोड करना होगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी फोटो फॉर्म के अंदर सिग्नेचर वगैरह अपलोड करनी होगा, आइडेंटिफिकेशन मार्क बताना होगा, तो ये सब चीज़ें बी वेरी केयरफुल, क्योंकि ये जो नेविक की वैकेंसी होती है इसमें हर एक स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाता है। तो हर एक स्टेज पर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा जाएगा, तो डॉक्यूमेंट बहुत ही आपके सटीक होने चाहिए और जो डिटेल आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरी है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। इसके जो फॉर्म है दोस्तों 13 फरवरी से 27 फरवरी तक इसके जो फॉर्म है वो भरवाए जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्टेज वाइज प्रोसीजर की। अब देखिए, स्टेज 1 जो होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन वाले दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने होंगे जो यहाँ पर मेंशन है। कोई भी एक ID प्रूफ जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में दिया है, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको ले जाने होंगे जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करे हैं। बाकी SC/ST वालों को डॉक्यूमेंट्स वगैरह कैटेगरी सर्टिफिकेट के ले जाने होंगे। ठीक है, अगर आपका ये डॉक्यूमेंट्स गलत पाए गए तो आपका रिजेक्शन भी हो सकता है और आपका बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग भी होगी स्टेज 1 के एग्ज़ाम के दौरान, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। अब जो स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम रहेगा इसके 2 सेक्शन हैं। ठीक है, हर एक सेक्शन में इंडिविजुअली आपको पास होना है। सेक्शन 1 जो रहेगा वो 60 मार्क्स का होगा, 45 मिनट्स का, और 60 क्वेश्चन इसमें होंगे। मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, रीजनिंग और GK से रिलेटेड 10th स्टैंडर्ड का इसका सिलेबस आएगा और पासिंग मार्क्स कम से कम 30 लाने हैं अनरिजर्व OBC वालों को, और SC/ST वालों को 27 मार्क्स लाने हैं। सेक्शन B जो होगा इसमें स्टेज 1 के अंदर वो 50 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन होंगे मैथ्स और फिजिक्स के, और ये 10+2 बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे। 20 कम से कम लाने हैं जनरल और OBC वाले बच्चों को, और SC/ST वालों को 17 मार्क्स कम से कम इसमें लाने होंगे। ये जो एग्ज़ाम रहेगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ये एग्ज़ाम अगर मल्टीपल शिफ्ट में होता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा रहते हैं, तो जो भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर होता है उसके थ्रू आपके मार्क्स दिए जाएंगे और MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा, कोई भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डिटेल सिलेबस आप ICG की वेबसाइट पर जाकर देख सकती हो। ये होगा स्टेज 1। अब आता है स्टेज 2। आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस के बेसिस पर कैंडिडेट को स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा और स्टेज 2 का प्रोविजनल एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर आएगा। जो कैंडिडेट स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाएंगे उन्हें स्टेज 2 से पहले ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को कहा जाएगा और उसका टाइम पीरियड दिया जाएगा। वो डॉक्यूमेंट आपको उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अपलोड करने होंगे। अगर आप नहीं करते तो फिर स्टेज 2 के लिए आपको कंसिडर नहीं करा जाएगा, इवन दो आप शॉर्टलिस्टेड हुए थे, लेकिन अपने डॉक्यूमेंट जो आपसे अपलोड करने को कहे गए वो आपने अपलोड नहीं करे। ठीक है, और स्टेज 2 में जो भी कंपोनेंट हैं वो क्वालिफाई इन नेचर है, यानी कि जो तरीके जो प्रोसीजर फॉलो करे जाएंगे स्टेज 2 के अंदर वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं। इस नोटिफिकेशन को जो मैं रीड आउट कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे लास्ट में आप चले जाइएगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का डिटेल में इन्फॉर्मेशन गिवन है, किस स्टेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वो सब चीज़ें आप ज़रूर से देखिए।
अब स्टेज 2 में आपका एक असेसमेंट और अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा जो कि OMR बेस होगा रिटर्न एग्जाम। इस टेस्ट का रिजल्ट 1 घंटे बाद ही आ जाएगा, सेम डे में, ठीक है। और जो क्वालिफाई कर लेगा इस टेस्ट को, फिर उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 3 चीज़ें होंगी। 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 7 मिनट में कंप्लीट करनी है। 20 उठक बैठक होंगे और 10 पुशअप्स होंगी। ये तीनों ही चीज़ें आपको बिना ब्रेक लिए कंप्लीट करनी है। अगर आप बीच में ब्रेक लोगे तो आपका उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद फिर अगेन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हुए होंगे ऑनलाइन, मार्कशीट वगैरह, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ID प्रूफ वगैरह, वो सब चीज़ें आपके वेरीफाई करे जाएंगे। और आपका जो नाम है वो सब कुछ सभी डॉक्यूमेंट में सेम होना चाहिए जो आपने ऑनलाइन फॉर्म में भरा है। और डॉक्यूमेंट जो भी वेरिफिकेशन होगा उस डॉक्यूमेंट की कट ऑफ डेट 28 फरवरी है। 28 फरवरी से पहले सारे डॉक्यूमेंट इशू किए हुए होने चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा स्टेज 2 में। और स्टेज 2 में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड तय करे गए हैं, जो अभी नीचे मेंशन है इस प्रोस्पेक्टस में, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल एग्जामिनेशन में भी आपको क्लियर करना होगा। अगर आप उसमें अनफिट पाए गए तो उसके लिए आप ऑब्जेक्शन वगैरह भी ले सकते हो 21 दिन के अंदर। वो सब चीज़ें इसमें गिवन है। बाकी इन सब का शेड्यूल आपका टाइम टू टाइम वेबसाइट पर आता रहेगा। अब जो कैंडिडेट्स ये शॉर्टलिस्टेड करे गए स्टेज 2 में और वो फिट पाए गए, देन फिर आपका स्टेज 3 का एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, ठीक है। और एक चीज़ और इसमें लिखी गई है, कैंडिडेट डिक्लेयर फिट इन रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट स्टेज 2 may be disqualified in document verification during the further scrutiny of the document। अब स्टेज 2 के अंदर पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे उन्होंने, फिर मेडिकल एग्जाम लिया। लेकिन इसके बाद एक पॉइंट और लिखा गया है कि भाई स्टेज 2 में आपने मेडिकल एग्जाम क्लियर कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है आगे जाके आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल भी हो सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर एक स्टेज में लिया जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर स्टेज 3। अब चूंकि स्टेज 2 क्वालिफाई इन नेचर है, जितने भी कंपोनेंट थे स्टेज 2 के, चाहे वो OMR रिटर्न एग्जाम हो, चाहे वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, या फिर मेडिकल वेरिफिकेशन हो, वो सब आपने क्वालिफाई कर लिया। देन फिर स्टेज 1 के मार्क्स दोबारा देखे जाएंगे। देन उसके बेसिस पर स्टेज 3 के लिए शॉर्टलिस्टेड करा जाएगा कैंडिडेट्स को। और अगर इसमें शॉर्टलिस्टेड करने में किसी के स्कोर सेम पाए गए स्टेज 1 के, तो फिर जिसके सेक्शन 1 में स्कोर ज़्यादा होंगे उसको कंसिडर करा जाएगा। अगर उसमें भी सेम हुआ तो फिर जिसकी एज ज़्यादा रहेगी उसको कंसिडर करा जाएगा। अब स्टेज 3 के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन आपकी होंगे। स्टेज 3 जो ये सारी चीज़ें होंगी वो ट्रेनिंग वगैरह इसमें रहेगी INS चिल्का में। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके अगेन लिए जाएंगे। आपका अगेन प्री इनरोलमेंट मेडिकल लिया जाएगा INS चिल्का में, उसकी जानकारी यहाँ पर मेंशन है। अगर मेडिकल में आप अनफिट पाए गए तो वो 21 दिन के अंदर आप दोबारा से इसका ऑब्जेक्शन कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें इसमें रहेंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपको कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फाइनली सबमिट करने होंगे, और पुलिस वेरिफिकेशन का फॉर्म और अदर जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो आपको सबमिट करने होंगे। इतना करने के बाद आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है स्टेज 4 के आने तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इस वैकेंसी के लिए अप्लाई 13 फरवरी से 27 फरवरी तक करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस, अच्छा एप्लीकेशन फ़ीस आई थिंक 300 रुपये रहेगी, अभी मैं डिस्कस करूँगा। यहाँ पे देखिए, डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट। यहाँ पे लिखा गया है कि अलग अलग स्टेजेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने रहेंगे, तो वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, और एक लाइव इमेज कैप्चर भी आपको करनी होगी, स्कैन सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। और ये जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपको ओरिजिनल अपलोड करना है, फोटो कॉपी या सेल्फ अटेस्टेड नहीं, सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, सर्विस सर्टिफिकेट, NOC अगर है, अगर आप कहीं पे सर्व कर रहे हो तो वो सब चीज़ें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और स्टेज 2 के लिए मैंने कहा था, अगर आप स्टेज 2 के लिए शॉर्टलिस्टेड करे जाते हो तो कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे स्टेज 2 से पहले, तो वो उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर मेंशन है, इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। और हर एक डॉक्यूमेंट जो भी आप अपलोड करोगे ऑनलाइन, उसका साइज़ 50 KB से 150 KB तक का होना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। और अगर आप OBC कैटेगरी से हो तो नॉन क्रीमी लेयर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास होना चाहिए। एग्जामिनेशन फ़ीस SC ST के लिए रिजर्व है, कोई भी फीस नहीं है, एग्जम्प्ट है वो। और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 300 रुपये की जो फीस है वो ली जाएगी। और एग्जामिनेशन सिटीज़ की जहाँ तक बात है स्टेज 1 और स्टेज 2 के लिए, उसके लिए ऑनलाइन प्रेफरेंस आपको देना होगा।
4 से 5 प्रेफरेंस आपको देने होंगे, उसी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको एग्ज़ाम सिटी अलॉट करी जाएगी। टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट स्टेज 1 आपका अप्रैल के मिड या एंड में हो जाएगा, टेंटेटिव है ये। स्टेज 2 मई के मिड या एंड में हो जाएगा और स्टेज 3 अक्टूबर के मिड या एंड में हो जाएगा। बाकी एक्चुअल डेट आईसीजी अपनी वेबसाइट पर अनाउंस करेगा, तो उसके लिए आप वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए। और जनरली एग्ज़ाम होने के 30 दिन के अंदर जो रिज़ल्ट वगैरह है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। और अगेन यहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होंगे आपको हर एक स्टेज में, उसकी लिस्ट यहाँ पे अगेन पब्लिश करी गई है, मतलब अवेलेबल है, आप इसको जाकर देख सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड्स की जहाँ तक बात है, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय ऑथराइज्ड मेडिकल ऑफिसर ऑफ डिफेंस फोर्स एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब। यहाँ पे देखो हाइट की जहाँ तक बात है, मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हाइट स्टैंडर्ड में बी रिड्यूस अप टू 5 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट हैविंग डोमिसाइल ऑफ असम, नागालैंड, यानी कि कुछ रीजन्स के लिए हाइट 5 सेंटीमीटर रिलैक्स कर दी जाएगी, 152 रहेगी इन रीजन्स के लिए। चेस्ट वगैरह इट शुड बी वेल प्रोपोर्शनेट, मिनिमम एक्सपेंड 5 सेंटीमीटर। हाइट के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड चेस्ट वगैरह का साइज होता है वो होना चाहिए, ठीक है। वेट भी हाइट के अकॉर्डिंग जो प्रॉपर होता है वो आपका होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल हियरिंग आपकी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें इसमें हैं। और टैटूज़ वगैरह का कहाँ अलाउड है कहाँ नहीं, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। परमानेंट बॉडी टैटू आर नॉट परमिटेड एट एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, हाउएवर सर्टेन कंसेशन आर परमिटेड टू कैंडिडेट बिलोंग टू ट्राइबल एरिया। कुछ कुछ एरियाज के लिए यहाँ पे रिलैक्सेशन है, बाकी तो टैटू वगैरह है वो इसमें अलाउड नहीं है। ट्रेनिंग क्या है भाई, बेसिक ट्रेनिंग जो होगी नेविक ड्यूटी की विल कमेंस टेंटेटिवली इन अर्ली मिड और सितंबर। ट्रेनिंग वगैरह की यहाँ पे डेट्स मेंशन है, कब से कब तक ट्रेनिंग रहेगी, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और कुछ और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं, ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे पे स्केल भी यहाँ पे लिखा गया है, आई थिंक 21,700 का इसका पे स्केल है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, नेविक जनरल ड्यूटी का बेसिक पे 21,700 है। बाकी इसके साथ साथ डियरनेस अलाउंस और अदर अलाउंस भी दिए जाएंगे आपकी ड्यूटी और पोस्टिंग के हिसाब से, ठीक है। कुछ और प्रमोशन और प्री रिक्वेस्टेड यहाँ पर मेंशन है, वो आप यहाँ पे अदर बेनिफिट भी यहाँ पे देख सकते हो। तो यही दोस्तों आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी इंडियन कोस्ट गार्ड नेविक जीडी की वैकेंसी से रिलेटेड। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।